ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। कुछ चीज़ें हुआ, डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, एंड कल यानी कि 1 जुलाई पे मैं किस तरह से मार्केट पे प्लान कर रहा हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो, इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये लेवल्स मेरे हैं, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका प्राइस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अच्छे से आप डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर पढ़ लीजिएगा एंड देन आपका जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है वो लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़, लास्ट एनालिसिस पे मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट कभी भी मार्केट अभी भी फिलहाल लास्ट अगर हम कुछ दिन से देखते हैं तो लास्ट लो को तोड़ नहीं पा रहा है। लास्ट लो को तोड़ेगा तो काइंड ऑफ एक डाउन साइड का मोमेंटम जनरेशन होना चालू हो सकता है, तो लास्ट लो को एक सपोर्ट मान के ट्रेड बनाया जा सकता है अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो। अच्छा, मार्केट पे आज मार्केट ओपन हुआ, ये एरिया के आसपास आया, मैं यहाँ पे एक बार वेट कर रहा था क्या यहाँ पे मुझे सेटअप मिला, नहीं मिला। उसके बाद ये लास्ट लो था, इसके आजू बाजू ये जगह के आसपास से एक छोटा सा बाइंग साइड के आसपास मैं एक बार प्लान आउट कर रहा था, हुआ भी, बट अगेन स्नाइपर इससे ज्यादा बेटर था। यहाँ पे जितने भी लोग मेंबर्स को भी मैंने बताया था कि स्नाइपर आएगा, बट मेरा थिंकिंग था कि शायद मजा ना आए स्नाइपर से आके लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से इस तरह का चीजें करे, बट थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, मजा दे दिया। एनीवे, हम प्लान किए थे, प्लान में मेरा थोड़ा सा वीक तो नहीं बोलूंगा, मेरा प्लान था कि ट्रेड करेंगे बट मजा थोड़ा कम आ सकता है, हाफ क्वांटिटी वगैरह वगैरह, बट अच्छा दे दिया। ओके, इट्स गुड, बोनस जैसा। अच्छा, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज इस चीज को हटाऊंगा और चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बेयरिश एंगल्फिंग, एकदम क्लासिक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, बट द थिंग इज ना, जोन से पहले बन चुका है। जोन था इनएफिशिएंसी वाला, ये वाला जोन अब इससे पहले बनाया। अब हालांकि ये इनएफिशिएंसी जोन है, कंप्लीट हो जाता है इनएफिशिएंसी को, लेकिन अगर हम मार्केट का प्लान देखते तो गैप को आप देखिए, गैप तो फिलअप हो गया ना, गैप तो फिल हो गया। इनएफिशिएंसी और गैप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, गैप फिल हो गया, इनएफिशिएंसी क्लियर नहीं हुआ। तो इस चीज में ना, अगर कल को मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो वो कैरी ऑन कर सकता है, बिकॉज मार्केट का गैप फिल हो चुका है। जो गैप था अगर आप ठीक से देखोगे, यहां पे फिर से आप देखिए, इनएफिशिएंसी ये जगह पे फिलअप होता, बट जो गैप था वो गैप था यहां से लेके यहां तक, जो एक रनवे गैप जैसा था, वो गैप मार्केट ने फिल कर दिया। वो गैप फिल करके एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो यहां पे पंगा नहीं लेना है, यहां पे मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अब इनएफिशिएंसी कब लेगा ना लेगा वो बात की बात है, क्योंकि इनएफिशिएंसी टॉप के आसपास भी है और मार्केट काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई पे जाके लिक्विडिटी ग्रैब भी कर सकता है, बट क्योंकि यहां पे बेयरिश एंगल्फिंग बना है और काइंड ऑफ एक गैप को लेने के बाद बना है, तो इसको माना जाएगा अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम। बेयरिश एंगल्फिंग फर्स्ट पुल बैक पे थोड़ा आके सेकंड पुल बैक पे वो कंटिन्यूएशन पे जा सकता है, अदरवाइज साइडवेज होकर अपसाइड जा सकता है। समझ पा रहे हो? फर्स्ट पुल बैक पे थोड़ा बहुत आके सेकंड पुल बैक पे वो कंटिन्यूएशन पे जा सकता है, अदरवाइज साइडवेज होके फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन फर्स्ट पुल बैक का मजा देखने को मिलेगा। उस चीज को लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं बता देता हूं। अगर मैं डेली में पाइवट, अच्छा उतना कुछ है नहीं, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज मार्केट पे प्रेशर अच्छा खासा शुरुआती कैंडल से ही देखने को मिला था। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पे थोड़ा रुक के प्राइस एक्शन हल्का पतला आ चुका है। 1 आवर कैंडल में वो अब कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर 1 आवर का पाइवट देखते, कहीं पे भी उस तरह का है नहीं, बट ये जोन पे जाके मार्केट एक बार थोड़ा बहुत हडल ले सकता है। तो अभी भी मार्केट के पास 150 पॉइंट का एक जगह और है जहां पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है। अब 15 मिनट पे जाके चीजों को और क्लियरली समझने की मैं कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज, अगर SMA 50 को देखते हैं, SMA 50 इन द सेंस ऑफ ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है SMA 50, रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, और कुछ के लिए नहीं। कंटिन्यूएशन पे नहीं देखते हम, रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, टॉप और बॉटम को थोड़ा बहुत जजमेंट लाने के लिए देखा जाता है, थोड़ा बहुत जजमेंट लाने के लिए देखा जाता है, थोड़ा बहुत जजमेंट लाने के लिए। अब अच्छा खासा अपसाइड की तरफ गया SMA 50 के ऊपर, अब जाके यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन मैं बोलूंगा अभी भी बना नहीं है, बनेगा तब जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा, बन गया है, अब सेल ऑन राइज करके तब तक ये लेवल तक एक बार देखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, SMA 50 का बस इतना ही रोल था, उससे ज्यादा नहीं, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं बनता है, इसके बेसिस पे बस एक जजमेंट आता है, ओके। अच्छा, अब 15 मिनट पे नेगेट प्राइस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर लेते। कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर में उस तरह का चेंजेस है नहीं। बहुत लोग आप बोल सकते हो सर क्या इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानेंगे, अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट मैं इसको फिलहाल उस तरह से नहीं मान रहा हूं, तो मैं इसको कैरेक्टर चेंज भी नहीं मान रहा हूं, ठीक है। कैरेक्टर कंप्लीटली ये लेवल के नीचे ही होगा, ये पूरा इंटरनल जोन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे इस तरह का मूवमेंट ही हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। 100-110 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट, थोड़ा ऊपर, 100-110 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट, थोड़ा ऊपर, एक दो बार ज्यादा कॉमोडिटी आ जाएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से, ठीक है। अच्छा, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं। नेकेड प्राइस पे अगर मुझे अब आप लोगों के साथ डिस्कस करना होगा, तो ये जो डे लो पहले दिन का था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी को पहले ये जोन के आसपास से एक बार सपोर्ट बनाने की कोशिश की, अब इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आज का लो के नीचे निकलने के बाद एक और डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए और एक चीज, कल ट्यूसडे है, तो कल मैं लाइव में आने वाला हूँ आप लोगों के साथ 11:30 12 बजे के बीच में, 12 बजे के पहले हम लाइव में बैठेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, देखो ऊपर में तो है, एफवीजीज तो ऊपर में है, ये लेवल पे एक है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर क्योंकि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है और ये एफवीजी जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है उसके हाफ से ऊपर का नहीं है। एक एंगल्फिंग कैंडल का अगर फिर से हाफ तक चला जाता है ना, अगर हम एडवांस कैंडल स्टिक को देखते हैं, सपोज एक एंगल्फिंग कैंडल आया है और फिर से मार्केट इसके हाफ के ऊपर निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, बट वेयर एज ये एफवीजी जो है हाफ के नीचे है, दैट इज गुड फॉर मी, दैट इज रियली गुड फॉर मी। तो मैं इसको जरूर देखने वाला हूं अगर मुझे सेल ऑन राइज करना होगा। इस चीज को हटा देंगे, ट्रेडिशनल को जाओ देखना था देख लिया, बस इसको हटा देंगे और नेकेड प्राइस पे अगर मुझे समझना है, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एफवीजी के सेटअप के हिसाब से। यहाँ से मुझे स्नाइपर, लिक्विडिटी ग्रैब, एफवीजी सेटअप कुछ भी मिलेगा, मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा स्टॉप लॉसेस मेरा रिक्स एपेटाइट के वाइज होगा, मैं स्टॉप लॉस आप लोगों के साथ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट इंड्यूस हो जाता है, तो स्टॉप लॉस मेरे आरआर के वाइज, और जो टारगेट रहेगा वो मैं थोड़ा ओपन रहूंगा, पहले ये लिक्विडिटी तक मैं हंटिंग करने की कोशिश करूंगा। अगर ये लिक्विडिटी हंटिंग मेरा सक्सेसफुली मुझे दिख जाता है तो मैं ट्रेल कर सकता हूं, अदरवाइज आरआर के वाइज अगर मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा तो एटलीस्ट 30 पॉइंट का टारगेट, 35 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। बट एंट्री का जगह ये होगा ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। याद रखिए ये जोन है, जोन पे सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। हो सकता है सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब होकर सेटअप एक्टिवेट होता है तो मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, लेकिन सेटअप एक्टिवेशन होना चाहिए। ये है अच्छा जोन और ये है एक थ्रेशोल्ड जोन, समझ पा रहे हो आप। ये जोन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे इक्वल हाइज जैसा है, बहुत दिनों बाद इक्वल हाइज देखने को मिल रहा है। अब इक्वल हाइज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर इक्वल हाइज में देखता हूं तो ये काइंड ऑफ एंगल्फिंग के 50% के ऊपर बनता है, तो यहां पे प्लान थोड़ा अलग होगा। कैसे प्लान आउट होगा, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, एफवीजी से मुझे कोई भी सेटअप मिलता है, मैं यहाँ पे फुल क्वांटिटी जाऊंगा। इसका वेट इसलिए नहीं करूंगा, सेलिंग साइड में रिट्रेसमेंट बाइंग साइड से कम होता है। रिमेंबर दिस ऑलवेज, इट्स अ गोल्डन रूल। बाइंग साइड में रिट्रेसमेंट अगर प्रॉपर होता है, सेलिंग साइड में रिट्रेसमेंट बाइंग साइड से कम होता है, ठीक है। एक डिफरेंस रहता है, एक डिफरेंस रहता है, बाइंग साइड का कम, सेलिंग साइड का ज्यादा। व्हाई? बिकॉज सेलिंग हैपेंस फास्ट, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, एफवीजी से मुझे सेटअप मिलता है, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। अगर सेटअप नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ जाता है, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी लेके मुझे सेटअप मिलता है, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। वहां पे भी सेटअप नहीं मिलता है, मैं ना तो मैं शॉर्ट करूंगा, बाई करूंगा, क्योंकि दो बार मेरा प्लान में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा, जाने देंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि एंगल्फिंग के बाद फिर से ऊपर निकल जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे मुझे प्राइस एक्शन पे मैं सेकंड हाफ में मेंशन करूंगा, मिड डे एनालिसिस पे कुछ दिखेगा तो मेंशन करूंगा। आज एक्चुअली मैं अपडेट करना भूल गया था मिड डे एनालिसिस को, क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग लग रहा था। ओके, अच्छा, ये चीज था अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ऑफ कोर्स इसके नीचे निकलेगा तो जो SMA 50 है, SMA 50 के नीचे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा। बट द थिंग इज, जो डाइवर्स है, जो डिफरेंस है, जो एक काइंड ऑफ गैप बनाया है SMA 50 के साथ, वो ज्यादा होगा, तो मैं इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सेल ऑन राइज करूंगा। आई डोंट लाइक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग में, बार बार बताता हूँ। तो अगर मार्केट देखो इसके नीचे निकलते लेवल ओपन हो जाएगा नीचे के लिए, बट मेरा एंट्री इसके नीचे नहीं बनेगा, मतलब नीचे निकलेगा, अच्छी बात है। अगर कैंडल वगैरह क्लोज करता है तो मैं ऊपर से फिर से शॉर्ट करूंगा, ये लेवल ये लेवल ये लेवल। अच्छा, इनकेस अगर कैंडल क्लोज नहीं करता है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो बढ़िया बात है, एकदम स्मूथली ये लेवल आ सकता है। और अगर कैंडल वगैरह क्लोज करके नीचे की तरफ जाना चालू कर दिया तो हो सकता है मेरा ट्रेड मिस हो जाए। फिर भी मेरे साथ प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट का है, 66%। आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। मतलब 50-50 का जो पॉसिबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी तो गलत बोल दिया, जो 50-50 का पॉसिबिलिटी होता है वो अपने आप में अच्छा होता है। इनमें हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं, 50 से 60 बना दिया, 70 बना दिया, ऐसे। तो 66% का पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों ही स्टार्टिंग में है, उस पे एंट्री में ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 70-72 हो जाएगा। तो मेरे लिए वो इनफ है। मतलब अगर 3 सिचुएशन बन सकता है, 2 मेरे साथ हो सकता है, एक मेरे, मतलब अगेंस्ट तो नहीं बोलूंगा, एक पे मुझे मजा नहीं आ सकता। वो क्या है, डायरेक्टली नीचे की तरफ आना लग गया तो। लेकिन दोनों में क्या क्या मजा हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब गया तो ये अगर लिक्विडिटी ग्रैब ना होकर प्रॉपर एक कोई कैंडल क्लोज कर दिया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ठीक है, समझ पा रहे हो, ये मेरे पास तीनों लेवल रेडी हो जाएगा अगर सेल ऑन राइज मुझे करना है तो। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं। अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा वहां पे चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा। अब गैप अप कहां पे ओपन होता है, मार्केट का अगर हम क्लोजिंग देखते हैं, मार्केट क्लोज किया है अराउंड 25517 के आसपास, 517 के आसपास। अब अगर गैप अप कहां पे, इतना को तो हम गैप अप नहीं मान सकते, गैप अप मुझे मानना पड़ेगा ये लिक्विडिटी के ऊपर ही, इक्वल हाइज के ऊपर ही। यहाँ पे इक्वल हाइज है, मैं मेंशन कर देता हूँ, आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये इक्वल हाइज के ऊपर ही, अगर गैप अप इक्वल हाइज के ऊपर ओपन हुआ, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी ग्रैब्ड हो गया, वॉइड हो गया। अच्छा, 2 सिनेरियो बन सकता है आज के जैसा है, कोई बेरिश कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई वगैरह वैसा कुछ बनता है तो उसके नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पीडीसी के आसपास कैसे रिएक्ट करेगा देखूंगा। यहां से अगर वो कंटिन्यूएशन आया अच्छी बात है, डायरेक्ट तोड़ के आया अच्छी बात है, रुकने लगा तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे
पोजीशन के साथ साइजिंग करना पड़ेगा। रुक के झटका मार रहा है तो यहाँ तक ही दिखूंगा, रुक के रिटर्न आ रहा है तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अगर इक्वल हाइस के ऊपर गैप अप ओपन होकर प्रेशर आया। अगर गैप अप ओपन होकर अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया तो जो सिनेरियो है ना बहुत भयंकर हो जाएगा। बेयरिश एंगल्फिंग, उसके बाद हाफवे के ऊपर ओपन होकर बुलिश कैंडल बनना बढ़ेगा, शॉर्ट्स अच्छा खासा वहां पे कवर होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा खासा वहां पे शॉर्ट्स कवर होने वाला है। तो ये चीज अगर होता है कि अगर गैप अप ओपन होता है इक्वल हाइस के ऊपर तो मुझे थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहां पे ओपन होता है, ऑलरेडी खेल मजा खराब हो जाएगा। ये लेवल से ये लेवल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं एक बार बाइंग सेटअप पे जा सकता हूं, अगर सेटअप आता है तो। और अगर बीच के आसपास ओपन होता है तो दोनों के लिए लेवल रेडी है, एक तो पीडीसी और एक ये वाला। इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पैनिक सिचुएशन बन सकता है, न्यूज को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। ओवरऑल फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है, गैप डाउन पे मजा खराब है और बहुत बड़ा गैप अप पे सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 1 जुलाई के लिए कल हम लाइव में बैठेंगे। सेकंड हाफ के बाद अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, नीचे इंस्टाग्राम और का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।